हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं शीला और आप देख रहे हैं भाषा जगत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विष्णु प्रभाकर जी की एकांकी ऐसे ऐसे। एकांकी होती है एक नाटक का एक अंक। अंक मतलब भाग, यानी पूरे नाटक को न लेकर किसी एक भाग का रूपांतरण किया जाए या एक भाग को लिखा जाए, उसे बोलते हैं एकांकी। यहाँ पर पात्र परिचय दिया गया है। पात्र परिचय मतलब जितने इसमें कलाकार हैं, जिसमें इसमें कैरेक्टर हैं, उन सब का परिचय दिया गया है। मोहन एक विद्यार्थी और मोहन ही इस पूरी एकांकी का स्टार है। कहने का मतलब कि पूरी एकांकी मोहन के इर्द गिर्द ही घूमती है। दीनानाथ जी एक पड़ोसी हैं। माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी। वैद्य जी हैं, यानी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तथा एक पड़ोसी ने। ये सारे इसके पात्र हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। मतलब कि सड़क के किनारे घर बना हुआ है, सुंदर सा फ्लैट है, उसमें बैठक होती है जहाँ पे लोग बैठते हैं, गेस्ट वगैरह आके बैठते हैं, वहाँ का एक दृश्य है, सीन है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। यानी उस घर में इतने सारे दरवाजे कि एक बाहर की तरफ खुलता है, एक दूसरे कमरे में, एक रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। ये देखिए, मोहन है एक छोटा सा बच्चा, अपने पेट को पकड़े हुए बैठा है। तो कुल मिला के इसमें पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक कमरे का दृश्य दिखाया गया, जिसमें कुर्सियां हैं, अलमारियां हैं, किताबें रखी हैं, पर्दा है, तख्त वगैरह। तो ये सब एक कमरे का दृश्य दिखाया गया है। और एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का, वो लेटा हुआ है अपने पेट को पकड़कर, और फिर उसके माता पिता उसके पास बैठे हुए हैं। माँ बोलती है पुचकार कर, यानी प्यार से, लाड से, नैना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। यानी उसकी माँ उसको प्यार से, कोई छोटे बच्चे को अगर दर्द होता है, कुछ होता है, तो उसकी माँ प्यार से ही बोलेगी। तो उसकी माँ भी प्यार से उसको बोलेगी, बेटा अभी तू जल्दी ठीक हो जाएगा, हमने डॉक्टर को बुला रखा, तो अभी जल्दी से ठीक हो जाएगा। उसकी चादर हटाकर उसके पेट पर एक गर्म पानी की बोतल रख देती है सेकने के लिए। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कुछ अंट-शंट तो नहीं खा लिया। अंट-शंट का मतलब होता है कि उल्टा सीधा, कुछ ऐसा जो तला हुआ हो या कुछ ऐसा जो गलत हो, इसका पेट में हजम नहीं हो रहा हो। वह अपने पति से पूछती है ये बात कि इसने कुछ ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया। फिर पिता बोलते हैं, यानी मोहन के पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यकायक का मतलब कि एकदम से, अचानक से। यानी जो मोहन के पिता मोहन को अपने साथ दफ्तर ले गए थे, अपने ऑफिस ले गए थे, और वहाँ ये आते हुए बिल्कुल ठीक था, लेकिन बस में एकदम से बोलता कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ बोलती कि कैसे, यानी ऐसे ऐसे कैसे। पिताजी बोलते हैं, मोहन के पिताजी, की बस ऐसे ऐसे करता है। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगा रहे कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। यानी उसके पापा ने उससे जो भी पूछा किस किस तरह से दर्द हो रहा है, मतलब तेज चुभन वाला दर्द हो रहा है या गैस की तरह से महसूस हो रहा है, तो या पेट में गड़बड़ है, तो उसने बोला, हर चीज़ से बोला कि नहीं, लेकिन बस उसने एक ही बात बताई कि बस मेरे को तो ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी माँ फिर बोलती है हंस के, उसको थोड़ी सी हंसी आ जाती है उसके पिता की बात सुनकर। फिर बोलती कि हंसी की हंसी, दुख का दुख ही है, ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं है। बेचारे का मुंह कैसा उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही। हवाइयाँ उड़ना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है कि डर जाना। तो उसकी माँ बोलती कि इस बात में हंसी भी आ रही कि वह ऐसे ऐसे बोल रहा है और दुख भी हो रहा है क्योंकि उसके पेट में दर्द है, लेकिन ये क्यों, ये ऐसे ऐसे कोई नई बीमारी। तो उसकी माँ को चिंता हो जाती। फिर बोलती कि ये तो एक पता नहीं कैसी बीमारी, मेरे बेटे की तो हालत खराब हो गई है। पिता बोलते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया था, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। उसके पापा बोलते हैं उसकी माँ को कि अरे ये तो उस टाइम भी बहुत तंग हो गया था, बस में भी नाचता रहा था, मतलब दर्द के कारण कूद रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा। मोहन फिर जोर से अपनी माँ को बोलता, करा कर, मतलब आह करके जैसे बोलते ना वैसे, माँ ओ माँ। फिर माँ उसकी बोलती, ना ना मेरा बेटा, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं हुआ। अपने हस्बैंड को बोलती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया।
वो बोलती कि इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ऐसे ऐसे कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ रहा, कल का मतलब कि आराम नहीं हो रहा है। हींग चूर्ण पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैज जी आती हैं, तो इसका मतलब कि उसकी माँ उसको सारी चीज़ें दे चुकी है, देसी जो घर में नुस्खे होते हैं वो सारी दे चुकी, लेकिन उसको आराम नहीं पड़ रहा है। तभी एकदम से फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता उसको उठा लेते हैं। उसके पिता फ़ोन पर बात करते हो, ये 4332 है, जी जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब, जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है, जी नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या भला कुछ समझ में नहीं आता, जी जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है, नाचता नाचता फिर रहा है, जी नहीं दस्त तो नहीं आया, जी हाँ पेशाब तो आया था, जी नहीं रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे, अच्छा जी जरा जल्दी आइए, अच्छा जी बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब जल्दी हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। मतलब कि उसके पिता को फ़ोन आता है डॉक्टर का, वो पूछता है कि आपके बेटे को कोई क्या दर्द है, दस्त आ रहे हैं या कुछ और हो रहा है? तो उसके पापा बोलते कि उसको कुछ नहीं पता, वो थोड़ा सफ़ेद पड़ गया, मतलब थोड़ा कमज़ोर महसूस हो रहा है, और बस बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, आप जल्दी से आ जाए। उसके फिर फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन का चौका का मतलब होता है ये जो उसके पापा ने फ़ोन उठा रखा है, ये फ़ोन का रिसीवर, तो रिसीवर रख देते हो, फिर अपनी पत्नी को बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं और 5 मिनट में आ जाएंगे, चल दिए मतलब घर से। फिर पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश हो जाता है, मोहन से कराता है, मोहन जोर से कराता है। फिर इतनी देर में क्या होता है, पड़ोस में कोई दीनानाथ जी रहते वो आ जाते हैं, और फिर उनको देखकर भी मोहन आ करता है, कराता है। मोहन माँ माँ ओ माँ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है, मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है, हाय हाय। मतलब कि माँ, मोहन उसकी माँ को बोलता है कि मम्मी उल्टी आ रही है मेरे को, और फिर वो जैसे उल्टी होती ना ओ करके वो उल्टी करने की कोशिश करता है, उल्टी आती नहीं तो वो थूक देता है और फिर से लेट जाता है। माँ उसकी कमर को सहलाती, मतलब उसकी कमर को हल्के हल्के हाथ से रगड़ती है, और फिर बोलती है पता नहीं क्या हो गया है, दोपहर को भला चंगा था, मतलब बिल्कुल ठीक था, भले चंगे का मतलब कि बिल्कुल ठीक था। कुछ समझ में नहीं आता कि कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला था, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। सिर पर उठाना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा हल्ला गुल्ला मचाना। तो उसकी माँ कहती कि दिन में तो ठीक था, पता नहीं अभी एकदम से क्या हो गया। फिर दीनानाथ जी बोलते हैं जी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इससे मुक्का उससे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर किसी कहीं मोहन ही मोहन होता है। तो दीनानाथ जी भी उसकी उनकी तर्ज में तर्ज मिलाते हुए बोलते कि ये तो पूरे मोहल्ले को ही ऐसे वो करता रहता है, मतलब कि रोशन रौनक फैलाए रहता है वहाँ पर, और सबसे छेड़छाड़ धक्का मुक्की करता रहता है, और पूरे मोहल्ले में मोहन मोहन हुआ रहता है। पिताजी बोलते हैं कि बड़ा नटखट, मतलब थोड़ा शैतान है। फिर माँ बोलती है कि पर अब तो बेचारा कैसा थक गया, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। उसकी माँ बोलती है कि ये तो अब इतना मतलब लग रहा है कि बहुत दर्द में है, और ये कल स्कूल कैसे जा पाएगा। दीनानाथ जी बोलते हैं जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है, मतलब उनको लगता है कि मोहन को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ है। मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। उन्होंने बोला कि ये इसको लग तो रहा है कि इसको बहुत बड़ी तकलीफ है, पर डरो मत, वैद्य जी आ जाएंगे, यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर आ जाएंगे और वो इनको ठीक कर देंगे। फिर मोहन बोलता कि करा कर, मतलब आह करके जैसे बोलता कि अरे अरे ओहो। माँ घबरा कर कहती क्या है बेटा क्या हुआ। उसकी माँ उससे पूछती, जैसे भी वो ओह करता तो माँ को तो चिंता हो ही जाती, तो उसकी माँ पूछती कि बेटा क्या हुआ तुम्हें। मोहन रुआंसा सा मतलब रोने जैसा मुंह करके, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। फिर मोहन की उनको अपनी माँ को बोलता है कि बहुत जोर से ऐसे ऐसे हो रहा मेरे को। माँ बोलती कि ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है, मतलब उसकी माँ को भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे ऐसे होता क्या है। मोहन फिर अपने पेट को दबाता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे। तभी वैद्य जी का प्रवेश, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर आ जाते हैं। वैद्य जी बोलते हैं कहाँ है मोहन। मैंने कहा जय श्री राम की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। मतलब वैद्य जी मोहन को कहते हैं कि अभी कोई शरारत करनी तो नहीं बची, मतलब क्या तुम्हारा मन उतर गया शरारत करने से। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं वैद्य जी को, और वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता कि वह दर्द कैसा है। मतलब मोहन के पिता ने बताया वैद्य जी को कि शाम तक ठीक था, मतलब अभी जब मेरे साथ आ रहा ठीक था, लेकिन उसके बाद से बोल रहा कि ऐसे ऐसे होता है। वैद्य जी फिर बोलते हैं कि अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है समझा नहीं पाता, मतलब कि मैं बता दूंगा इसको क्या दर्द, ये तो बच्चा है छोटा, ये अच्छी से तरह पूरी बात बता नहीं सकता।
तो उसकी नाड़ी दबाकर, नाड़ी दबाने का मतलब होता है कि हाथ के में जो दो ये नसें सी होती हैं हाथ के, उन वहाँ से दबाकर देखते हैं, उसको नाड़ी बोलते हैं। वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। वात का प्रकोप होता है, आयुर्वेद में 3 तरह के रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो ये वात का जो प्रकोप होता है वो गैस का प्रकोप होता है, मतलब जब पेट में गैस्ट्रिक बन जाती, गैस बन जाती, तो उसे बोलते हैं वात का प्रकोप। और उससे मोहन से कहता है कि अपनी जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, मतलब इसने अच्छे से पोटी नहीं की और इसका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ। फिर उसके पेट पे हाथ लगा कर देखता है, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, मतलब कि इसने अच्छे से साफ नहीं किया पेट, खुल के इसकी पोटी नहीं आई, तो इससे इसका जो गंध है वो अंदर ही रुक गया, इस वजह से पेट में क्या गैस बन गई। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर चिकोड़ते हैं, ऐसे कैसे ऐसे होता है? फिर वो मोहन की उंगलियों को पकड़कर ऐसे खोलते हैं और फिर मतलब बंद कर देते हैं, और फिर पूछता है कि ऐसे ऐसे क्या होता है? मोहन कराकर बोलता है जी हाँ, ओह ओह, मतलब वो बोलता है कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे होता है, यानी मोहन भी पूरा उसको वो बता रहा है कि मुझे ऐसे दर्द होता है। फिर वैद्य जी बोलते हैं हर्ष से उछलकर, मतलब खुशी से, मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़ियाँ भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को बड़ा छका देती मतलब थका देती है, दुखी कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से दे देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। गधे के सिर से सींग होते हैं, एक मुहावरा है कि कुछ ऐसी वो मतलब कि ऐसी चीज़ जो एक बार जाकर दोबारा नहीं आए, मतलब वो डॉक्टर समझ जाता है वैद्य कि इसको तो पेट में दस्त लगेंगे, पुड़िया दे दूंगा, और उसकी माँ से बोलता है कि आप हर आधे घंटे के बाद गर्म पानी से दे देना और बस इसका दस्त लगेंगे और ये ठीक हो जाएगा। वैद्य जी द्वार की तरफ बढ़ते हैं, मतलब बाहर निकलने के लिए बढ़ते हैं, तो मोहन के पिता क्या करते हैं, 5 का नोट निकालते हैं और उसको दे देते हैं। पिताजी वैद्य को बोलते कि आपकी बेटी मतलब आपकी फीस है। वैद्य जी नोट लेते हैं, नोट ले लेते हैं और फिर बोलते कि अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या लगे, मतलब नोट भी ले लेते हैं और एहसान भी जता देते कि आप और हम अलग थोड़े हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर, मतलब वो तो बाहर निकलता, डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं, मतलब मोहन अंदर आते ही वो डॉक्टर से पूछता है मोहन से कि क्या हो गया है तुम्हें? डॉक्टर बोलता है कि पिता बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता, कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि पेट दबाने लगते हैं उसका और फिर बोलते हैं कि अभी देखता हूँ, जीभ दिखाओ अपनी। मोहन जीभ निकालता, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता कुछ नहीं, बस कराता, मतलब बोलता है कि ऐसे ऐसे कैसे होता है आपके पेट में? मोहन की माँ बोलती है बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को सब समझा दो। मोहन जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। वह अपने हाथ की उंगलियों को खोलता है और ऐसे बंद कर लेता है, मतलब भींच लेता है, भींचना मतलब बंद कर लेना। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर बोलता है कि इसकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। फिर डॉक्टर सहसा गंभीर हो जाता है, मतलब एकदम वो एकदम रुक जाता है और कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, जैसे सोचने की मुद्रा में आ जाता है। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है कि इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं, कोलिक पेन तो है नहीं और थोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता। उसका पेट को ऐसे हाथ लगा लगा के टटोल के डॉक्टर बोलता है कि आजकल ना बहुत ज़्यादा दर्द चल रहे हैं, लेकिन इसको कोई बड़ी बीमारी नहीं है। माँ काँप कर बोलती है फोड़ा, मतलब उसकी माँ डर जाती है कि पेट में फोड़ा, फोड़ा मतलब फुंसी। डॉक्टर बोलते जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। उसके पिता से बोलते हैं फिर कि हाँ इसके पेट में मेरे को कब्ज ही लग रहा, कब्ज मतलब कि अच्छे से पोटी नहीं आना वो लग रहा है, मैं इसके लिए इसकी दवा भेज देता हूँ, आप लोग ज़्यादा चिंता मत करो, इसको फोड़ा वोड़ा कुछ नहीं। उसके पिता से बोलता है कि आप ही मेरे साथ चलो, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। मतलब वो बोलता है कभी कभी क्या होता है, पेट में गैस बन जाती है और फिर उसी से क्या होता है कि वो ऐसे फंदा सा डालती है कि उससे ऐंठ हो जाती है पेट में, यानी दर्द होने लगता है। डॉक्टर चले जाते हैं। पिता के मोहन के जो पिता उनको 10 रुपये का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं, मतलब ये उनकी फीस उनको दे देते हैं। वैद्य जी को 5 रुपये फीस थी और डॉक्टर साहब की 10 रुपये फीस है। माँ फिर बोलती सेक तो दूँ डॉक्टर साहब, मतलब डॉक्टर से पूछती क्या मैं इसके पेट को सेक सकती हूँ? डॉक्टर बोलते हैं दूर से ही, मतलब बाहर निकलते हुए
हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिएगा। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाते और पड़ोसी आ जाती, मतलब कि उसकी माँ डॉक्टर बोलते हैं कि आप गर्म पानी से इसको क्या है सेक देना। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसकी माँ उसको सेकने के लिए और वो उठाती है, बोतल उठाती, तो इतने में एक पड़ोसन आ जाती। पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ, कैसे है मोहन? वो पूछती कैसा है मोहन? माँ बोलती कि आओ रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है जाने, वैसे ऐसे दर्द क्या, लड़के का बुरा हाल कर दिया। मतलब वो पड़ोसन को बताती कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया, लोचा लोचा फिरे, मतलब दर्द में कराता हुआ फिर रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया, और इस दर्द ने तो मेरे बेटे का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसन भी बोलती है ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली, इतनी मतलब इतनी बहुत सारी नई नई बीमारियां निकली, देख लेना ये भी कोई नया दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया। राममारी का मतलब बीमारियां होती बहुत बुरी, बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं, मतलब कि पहले जैसे शुद्ध और पौष्टिक खाना पीना तो रहा नहीं, अब तो ऐसे ऐसे खाने आ गए जिनसे बीमारियां ही पैदा होती हैं। फिर माँ बोलती कि डॉक्टर कहता कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उसके साथ उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी हो जाती है। मतलब कि वो डॉक्टर बता रही है अपनी पड़ोसन को, मोहन की माँ, कि आज तो इसने कुछ ऐसा वैसा भी नहीं खाया। डॉक्टर बता रहे हैं कि इसको बदहजमी सी हो रही है, यानी इसको चीज़ें हजम नहीं हो रही, इस वजह से इसको थोड़ा गैस्ट्रिक बन गई है। फिर वो बोलती है आजकल तो बिना ही कुछ खाए भी बीमारियां हो जाती। तभी बाहर से आवाज़ आती, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है, मतलब बाहर से आवाज़ आती है और मोहन के मास्टर जी होते हैं और मास्टर जी आ जाते हैं। फिर माँ बोलती ओ मोहन के मास्टर जी, मतलब माँ ऐसे बोलती कि अरे ये तो मोहन के मास्टर जी हैं। पुकार के फिर बोलती आ जाइए मास्टर जी। मास्टर जी बोलते हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर बोलते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि मोहन के पेट में कुछ गड़बड़ है। तो बोलता है क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना, दादा बड़े भाई को बोलते हैं, यहाँ पे वो उसको मजाक में बोल रहे हैं मास्टर जी कि क्यों भाई आपको कल स्कूल तो जाना है, और तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक भी नहीं रहेगी। रौनक भी मतलब का मतलब है कि चहल पहल और हू हल्ला नहीं रहेगा। क्यों माता जी आपने क्या खिला दिया इसको? फिर उसकी माँ से बोलता कि इसके पेट में दर्द क्यों हो गया, आपने क्या ऐसा उल्टा सीधा खिला दिया? उसकी माँ बोलती खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। मास्टर जी बोलते तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। बोलते हैं कि शायद इसको बिना ही खाए कुछ दर्द हो गया और मैं इसके दर्द को अच्छी तरह समझ गया। मास्टर माँ बोलते पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर ने तो दस्त की दवा भेजे, मतलब वैद्य और जो डॉक्टर हैं वो तो बोल रहे हैं कि इसको कब्ज है और दस्त की दवा देंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए जो मोहन है वो बैठा हुआ है, अपना पेट पकड़ो, और ये मास्टर जी उसके पास आए हैं। तो मास्टर जी बोलते हैं माता जी मोहन की दवा वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह हो जाती है। क्योंकि जो मास्टर जी हैं वो समझ जाते हैं पूरा माजरा, और फिर वो बोलते हैं कि इसकी ये कोई डॉक्टर या वैद्य के बस की बात नहीं, इसकी बीमारी तो मैं जानता हूँ। माँ बोलती है अच्छा ये ऐसी कैसी, सच क्या बीमारी है ये, मतलब ये ऐसी कैसी बीमारी कि डॉक्टर वैद्य के समझ में तो आ नहीं रही है, आपके समझ में आ रही है? फिर मास्टर जी बोलते हैं अभी बताता हूँ, मतलब माँ को बोलते हैं कि आप थोड़ी देर शांत रहिए, मैं अभी बता देता हूँ। फिर मोहन से बोलते हैं कि अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ कि स्कूल का काम पूरा तो कर लिया है? मोहन चुप रहता है, मतलब कि उसके मास्टर जी को पता है कि मोहन ने काम पूरा नहीं किया है, इसलिए वो समझ जाते कि ये बहाना मारा है। तो पूछते क्या तुमने कल स्कूल का काम पूरा कर लिया? मोहन चुप रहता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है। माँ बोलती है जवाब दो बेटा, मास्टर जी कुछ पूछते हैं, मतलब मास्टर जी कुछ पूछ रहे हैं। मास्टर जी बोला हाँ बोलो बेटा बोलो। मास्टर जी भी उसके पूरे मजे ले रहे थे। तो मोहन कुछ देर फिर मौन रहता, मतलब चुप रहता है, फिर इनकार में सिर हिला देता है। इनकार का मतलब कि मना कर देता है कि नहीं मेरा काम पूरा नहीं है। मोहन बोलता है जी सब नहीं हुआ, मतलब पूरा पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बचाओ। मास्टर जी बोलता शायद सवाल रह गए हैं, मतलब मास्टर जी समझ गए कुछ इसका काम बचा हुआ है। मोहन बोलता है जी मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है, मतलब कि तुमने काम तो पूरा किया नहीं और तुम्हें डर लग रहा है, तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें डर लग रहा है। माँ चौंक कर पूछती क्या? मोहन से ऐसा मुंह छिपा लेता। माँ को बड़ा अजीब लगता है, यार ये लड़का कब से तंग कर रहा है। तो बोलती है अच्छा इसका ये वो है, मतलब कि बदमाश है, तो इसने काम नहीं किया। और फिर वो क्या कहला अब तो तेरी चोरी पकड़ी गई। मोहन क्या है अपना मुंह छुपा लेता चादर में। मास्टर जी हंसते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, यानी छुट्टियां चल रही थी, स्कूल का काम अब रह गया है, अब ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे।
अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। तो मास्टर जी बोलते हैं कि अब पढ़े मत रह, मेरे को पता चल गया तेरा ऐसे ऐसे क्या, तेरे को 2 दिन की छुट्टी देता हूँ, तू खड़ा हो और अपना काम निपटा ले, और फिर तेरा ये ऐसे ऐसे का दर्द भी ठीक हो जाएगा। खड़ा हो जा, तभी उसके बाद ही खाना पीना मिलेगा तेरे को। मौन उठता और माँ ठगी सी देखती रहती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। मतलब मौन उठ जाता है और उसकी माँ ऐसे देखती है, अरे यार इस लड़के ने तो बुद्धू बना दिया। और तभी उसके मोहन के पिताजी और जो दीनानाथ जी थे वो दवाई ले आते हैं। माँ बोलती, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने, मतलब कि उसकी माँ भी उसको फिर वो बोलती है कि तेरे मतलब कि तेरे पेट में तो बहुत बड़ी बीमारी निकल आई है और हमारा खर्चा करवा दियो अलग से। पिताजी बोलते हैं चकित होकर, क्या हुआ माँ, क्या क्या होता है, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। यानी उसकी माँ उसके पापा को बता देती है। पापा बोलते हैं, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते और फिर हंस पड़ते हैं। मतलब देखते हैं कि इस छोटे से बच्चे ने सबको बेवकूफ़ बना लिया और फिर उन्हें हंसी भी आ जाती है। दीनानाथ जी बोलते हैं, वाह मोहन वाह। पिता बोलते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, मतलब हमें खूब तंग किया। एक अट्ठास के साथ पर्दा गिर जाता। अट्ठास का मतलब होता है एकदम जोर से हंसी और उसके बाद पर्दा गिर जाता है। पर्दा गिरने का मतलब कि एक स्टेज पे परफॉर्म होने वाला एक नाटक का एक भाग था। तो शुरू में उसी तरह से बताया गया था कमरे का दृश्य। तो ये रही एकांकी, जैसा कि मैंने बताया विष्णु प्रभाकर जी की है, बहुत अच्छी एकांकी है। आप जैसे बच्चे भी जो सारे बहाना बनाते हैं ना, उन सब के लिए आज मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आप लोगों का धन्यवाद।